हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 6 बजे का वीडियो है। मैं उठ गई थी 5:45 बजे, अपना फ्रेशनअप वगैरह होके आई, मुंह हाथ धो के आई। उसके बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में। और कल हम गए थे मार्केट, यहाँ पे थर्सडे मार्केट लगती है। और ये वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है आजकल, वीडियोस का थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। तो हम थर्सडे मार्केट गए थे और वहाँ से हम खूब सारी सब्जियाँ लेके आए थे। और आधी सब्जियाँ धुल के मैंने कल रात को ही लगा दी थी। और हरी सब्जियों में खूब सारी लेके आई थी। इसमें जो है मूली के पत्ते हैं, बाकी राई है, पालक है, ये मैं लेके आई थी। मेरा मन ना हरी सब्ज़ी खाने को बहुत ज़्यादा करता है और मुझे हरी सब्ज़ी ना स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा, और आजकल तो मेरा मन कुछ ज़्यादा ही कर रहा है खाने का। तो यहाँ पे कल रात को ही मैंने हरी सब्ज़ी जो है ना एक एक पानी से सब निकाल लिए थे, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हरी सब्ज़ी में क्या होता है ना कीड़े वगैरह भी रहते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन वैसे ही रहते हैं छोटे छोटे से, तो एकदम से फ्रिज में रखना भी सही नहीं है ना। तो मूली के पत्तों को भी मैंने जो है एक पानी से निकाल लिया था। मूली लेके आई थी, उसके साथ पत्ते भी मैंने बोला था कि आप पत्ते मत हटाना, पत्ते रखना, क्योंकि हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, चाहे मूली के पत्तों की भुर्जी वगैरह आप बनाओ। तो सब मैंने धुल के रख दिए हैं साइड में, अलग अलग करके गट्ठी बना के मैंने रख दिए थे फ्रिज में, क्योंकि बाहर अगर रखूँगी ना तो ये सूख जाएंगे सारे पत्ते और पीले पड़ जाते हैं। तो फ्रिज में रख के ठीक रहता है धुल के। और बाकी आज मुझे बनानी है आलू पालक की सब्ज़ी, तो पालक मैंने निकाल के रख दी है। पालक को मुझे कट करके अभी और धुलना है, क्योंकि कल रात मैंने एक एक पानी से इनको सब अच्छे से पत्ते वगैरह साफ़ कर लिए थे। जो पत्ते ख़राब थे उनको हटा दिया था, बाकी जो साफ़ पत्ते थे उनको धुल के एक ही पानी से धुला था, मतलब में, ताकि थोड़ा बहुत मिट्टी निकल जाए और जो भी गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। बाकी अभी इसको काट के मैं धुलूँगी। फिलहाल चलिए यहाँ पे अब हरी सब्ज़ी कट कर लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। और मेरे हस्बैंड को जो है ना आलू पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और मुझे मतलब जैसे पालक की काफ़ली वगैरह ये पसंद है, आलू पालक भी पसंद है, हरी सब्ज़ी तो मुझे पसंद ही है, बट मुझे काफ़ली ज़्यादा अच्छी लगती है पीस के ना, जो इसका साग बनता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है आलू पालक की सब्ज़ी। तो जब भी हरी सब्ज़ी की मतलब लेने की बारी होती है, नाम भी आता है ना, तो यही बोलते हैं कि पालक ले लो, क्योंकि उनको पालक सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो राई, पालक, सरसों, मूली के पत्ते कुछ भी दे दो हरी सब्ज़ी में, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल चलिए यहाँ पे आप फटाफट से हरी सब्ज़ी कट कर लेते हैं। फिर चलिए यहाँ पे हरी सब्ज़ी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और इसको मैं तब तक भिगोने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर, जैसे पानी में ना भीग जाएगा तो जो भी और मिट्टी होगी ना वो सब निकल जाएगी इसमें से। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब मुझे हरी सब्ज़ी धोनी होती है ना तो थोड़ी देर में उसको 5 से 10 मिनट जो है पानी में ऐसे भिगो के रख देती हूँ, ताकि उसमें जो भी मिट्टी वगैरह रहती है ना वो सारी गल जाती है, फिर अच्छे से हरी सब्ज़ी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा फैल चुका है, तो इसको भी अच्छे से अब मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी धुली वगैरह ना तो उसमें पानी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था। और कल रात को ही हमने सारी सब्जियाँ वगैरह धो के फ्रिज में लगा ली थी। मैंने तो डिनर की तैयारी करी, लेकिन हस्बैंड ने सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह धुल लिए थे, क्योंकि आते आते ना हमें लेट हो गया था थोड़ा। वही हमें 9 तो बज गए थे शायद, 8:30-9 बजे करीब हमें हो गया था जब तक हम घर पहुँचे। फिर मैं डिनर भी बना के नहीं गई थी, घर आके ही मैंने जो है डिनर बनाया था। कल मैंने वो बनाया था जो ये मूली के पत्ते हैं ना उनकी भुर्जी बनाई थी। तो फिर मैं उसी काम में लगी हुई थी, तो हस्बैंड ने सारे फ्रूट्स और जो भी सब्जियाँ वगैरह थी वो धुल ली थी। हरी सब्ज़ी बाद में मैंने धुली थी। डिनर वगैरह करने के बाद, अपने किचन को क्लीन करने के बाद, पहले तो मैंने सोचा दूसरे दिन ही धोऊंगी, लेकिन फिर सोचा चलो अभी करना है मैं नहीं करना है, बाद में करना है मैं नहीं करना है, तो मैंने फिर तभी धुल लिया था। बाकी यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर लिए थे, और यहाँ पे मैंने जखिया और प्याज का तड़का लगाया है। मेरे पास जखिया रखा हुआ था, जखिया का टेस्ट ना हरी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने जखिया और
प्याज का तड़का लगाया है। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया था, मतलब कच्चापन निकल गया था, फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू को भी मैंने फ्राई किया है नमक डाल के। थोड़ी देर मैंने उसको 5 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक डाल दिया है और ऊपर से मसाले डाल दिए हैं। वही मिर्च, नमक, यही चीज़ें डाली हैं। थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड किया है, क्योंकि जो ये हरी सब्ज़ी होती है ना, ये तो जल्दी गल जाती है। पालक, आलू गलने में टाइम लगाते हैं। तो जो है आलू मेरे आधे तो पक गए थे, आधे कुछ जो ये हरी सब्ज़ी पानी छोड़ेगी ना, उसके साथ पक जाएंगे। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और हस्बैंड भी जो है उठ चुके थे, अपना फ्रेशनर वगैरह होके नहा के वो आ चुके हैं। और अब मैं उनके लिए फटाफट से नाश्ता लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं निक्कू के लिए और उसके पापा के लिए ही बनाया था नाश्ते के लिए, हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए और उसके स्कूल के लिए। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड को भी दे देते हैं नाश्ता करने के लिए। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म सुबह की चाय। हस्बैंड को यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के लिए दे दिया था और फिर मैं चली गई थी निक्कू को ब्रश कराने के लिए, क्योंकि वो खुद से ना इतना अच्छे से कर नहीं पाती है। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है उस दिन मैं उसको खुद से करने देती हूँ। जिस दिन स्कूल रहता है ना, उस दिन मैं मतलब अच्छे से कराती हूँ उसको। वैसे तो कर लेती है, लेकिन बच्ची है, उतना भी सही से जितना हम अच्छे से कर सकते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो जब तक मैं अपने हाथ से एक बार ब्रश के मुँह में ना घुमा दूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो बस अभी जो है ना निक्कू को स्कूल से छोड़ के मैं आ रही हूँ, बस अभी अभी आ रही हूँ। और रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पूरा रूम इस तरीके से फैला रहता है मॉर्निंग में। और ये देखिए कपड़े यहाँ पे, क्योंकि चेंज करवाए यहीं पे, और हस्बैंड ने भी अपने कपड़े चेंज करके ना यहीं पे रखे। यहाँ पे कंघी वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अपने घर के काम में लग जाते हैं। इसको समेटने में ही मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है, क्लीनिंग से लेकर घर समेटना वगैरह। कभी कभी तो मैं तय करके चली जाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। जितनी भी जल्दी उठो ना, लेकिन काम ऐसे होता है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बस लगी रही थी मैं भी फटाफट से। हस्बैंड गए, उसके बाद निक्कू को रेडी किया, उसको नाश्ता वगैरह कराना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर बाहर से ना नॉइज़ भी आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मॉर्निंग में हस्बैंड ने दिया बाती कर ली थी, तो फिर बस एक झाड़ू निकाली थी मैंने मॉर्निंग में ही। और बस अभी जो बाकी चीज़ें पोछा वगैरह वो मुझे करना है। बाकी देखिए यहाँ पे रॉड वगैरह भी ऐसी रखी हुई है, पानी गर्म करने के लिए निकाली थी तो ऐसी रखी हुई है। ये भी अब ना ठंडा भी होने लग गया है, तो फिर रॉड की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमने नया ही लिया है अभी, क्योंकि क्या था ना कि जो पुराना वाला था ना वो ख़राब हो गया था। मतलब वो भी काफ़ी अच्छा चला हमारा, मतलब 3-4 साल तो वो चला होगा आराम से। फिर उसके बाद ना उसका जो वायर है ना वो ख़राब हो गया था, तो फिर हमें नया लेना पड़ा इस बार। फ़िलहाल चलिए फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे। किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये देखिए किचन फैला हुआ है, घर भी पूरा फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें समेटते हैं और समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, जब घर ऐसे हौच पौच होता है। मेरा ही नहीं, सबका मॉर्निंग में ऐसे ही हाल होगा घर का, क्योंकि मॉर्निंग में ना हपड़ तपड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उस वजह से थोड़ा सा घर फैल ही जाता है। बाकी चलिए अब लग जाते हैं अपने काम पे। अभी यहाँ पे घर को समेट लेते हैं। और अभी कपड़े मुझे ये वाले धुलने ही नहीं थे, तो इनको हैंग करके मैं रख दूँगी, निक्कू के और हस्बैंड के। और निक्कू भी मैंने आज नहला के नहीं भेजा था, अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी होने लग गया है ना, तो फिर उसके स्कूल जहाँ पे उसकी क्लास है ना, उधर ठंडा भी काफ़ी होता है, धूप वगैरह कम आती है, तो फिर तबीयत वगैरह ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। और ऐसी मौसम में ही रहता है, जब सर्दियाँ आती हैं गर्मी जाती है, और इस टाइम पे ये भी समझ में नहीं आता कि सर्दियों के कपड़े पहने या गर्मियों के। वैसे तो उनके जो विंटर के कपड़े हैं ना वो शुरू हो गए हैं स्कूल में, जो यूनिफॉर्म है विंटर की। बट फिर वही है कि जो है दिन में तो गर्मी हो ही रही है, सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं निकाल लूँ अब कपड़े, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे, वो तो दिवाली से पहले ही बोल रहे हैं कि मेरी स्वेटर वगैरह निकाल दो। लेकिन फिर मैं ही सोच रही थी कि अभी कुछ टाइम रुकते हैं, क्योंकि इतना ठंडा हो नहीं रहा था दिन में। ये ऊपर का कमरा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी होती ही है।
फिर अब देखते हैं कल तक अगर मैं निकालूंगी तो कपड़े सारे, और फिर आधे कपड़े मैं संभालूंगी। संभालना क्या, बेड में ही रखना है, जब भी ज़रूरत होगी तो उस टाइम निकाल लेंगे बेड से। और ये बेड को भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि इसकी जगह भी मैं चेंज करूँ, मतलब रहेगा तो यहीं पे, लेकिन थोड़ा इधर की साइड सराहना ही करूँ, जहाँ पे खिड़कियाँ उधर की साइड, क्योंकि हम सोते इधर की साइड ही हैं। इधर की साइड सोएंगे ना, मतलब फिर हमारा मंदिर आता है तो सुबह सुबह मंदिर की तरफ पैर हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, चाहे सुबह हो शाम, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता मंदिर की तरफ इस तरह से पैर करके सोना। तो हम ऐसे ही सोते हैं, इधर हमारी खिड़की है ना, उधर ही अपना पिलो वगैरह लगा के वैसे ही सोते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बेड को भी ना मैं वैसे ही लगा दूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी या नाइट ड्यूटी रहेगी, तो अभी 1-2 दिन में उनकी नाइट ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी लगने वाली है, तभी ये काम होगा। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना बेड भी ठीक ठाक कर लिया है, और जो कपड़े रखे हुए थे ऐसी टेबल पे, इनको भी समेट के उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। बाकी अब यहाँ पे इनको उठा लेते हैं, कंबल वगैरह इनको रखते हैं इनकी जगह पे। और हाँ, मेरे को टेबल को लेकर भी कमेंट आ रहे थे कि दी आपने कितने का लिया है, तो मुझे ये सस्ते में ही पड़ गया था। वैसे तो मैंने कमेंट का आंसर दे दिया था, बट मतलब ठीक ही पड़ गया था। और ऑनलाइन तो बहुत महंगे महंगे दिखा रहे थे, और सेम टेबल था लेकिन वही 2000, 1800, 1900 ऐसे ही दिखा रहे थे। बट जो है मुझे काफ़ी अच्छा पड़ गया, कि जो गली में बेचने वाले आते हैं ना, वो मतलब अच्छे रेट में दे देते हैं। अगर महंगा भी बोलना, कम प्राइस करवाओ तो वो कर लेते हैं, अगर थोड़ी सी बार्गेनिंग करो तो। अब मुझे ये 500 का पड़ गया था। वैसे तो मैंने आंसर दे दिया था, और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें लेना है। वैसे तो रेंट के रूम के लिए ना ये ठीक है, और अभी वैसे भी ठीक ही है, क्योंकि एक तो चाहिए ही था मुझे, बाद में देखेंगे अगर दूसरा हमें बड़ा लेना होगा तो हम बाद में ले लेंगे। फ़िलहाल तो इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी की ज़रूरत मुझे थी कि जैसे कोई आ गया घर पे तो चाय वगैरह सर्व करने के लिए सही रहता है। और मुझे शौक भी काफ़ी था, टेबल वगैरह रहे घर पे तो अच्छा लगता है। लेकिन वही होता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है होती हैं, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे हर सारी चीज़ें इंसान जोड़ता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैंने अपना किचन भी समेटना शुरू कर दिया है। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो अपने गांव गए थे, तो वो ना अरबी लेके आए थे हमारे लिए। तो 2 अरबी लेके आए थे, एक तो बड़ी है, वो 2 दिन के लिए सब्ज़ी हमारी हो जाएगी, 2 से 3 दिन के लिए। एक ही छोटी वाली है, एक दिन मतलब वही शाम को मैं बनाऊँगी अरबी और मूली की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे गांव में ना अरबी को गढेरी बोलते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। मेरा मन तो काफ़ी टाइम से कर भी रहा था खाने का, मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मैं बीच में लेके भी आई थी, लेकिन जो छोटी वाली अरबी होती है ना, वो लेके आई थी मैं। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, एक तो पहाड़ के होते हैं और ऊपर से इनका टेस्ट भी अलग ही होता है सच में खाने में। फ़िलहाल यहाँ पे अपनी किचन को भी क्लीन कर लेते हैं। मैंने अपने लिए अभी रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत किचन फैला हुआ था, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ एक कपड़ा में मार लेती हूँ। बाकी जब मैं अपने लिए भी नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ ना, उसके बाद पूरी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ पूरे किचन की। बट अभी पूरा आटा वगैरह गिर रखा था, क्योंकि रोटी बनाई थी सुबह, ऐसे ही किचन फैला हुआ था। एक तो जल्दबाजी हो जाती है बहुत ज़्यादा, चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ, कितना भी कुछ कर लो ना, कोशिश की जल्दी जल्दी काम हो जाए करके, लेकिन फिर भी वही रहता है कि काम जो है लेट लेट हो ही जाते हैं। फ़िलहाल कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो ही जाएंगे घर के काम। अब यहाँ पे अपना जो है पोछा वगैरह कर लेते हैं। झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में एक लगा ली थी। अभी यहाँ पे घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद नहा के कपड़े धो के मैं आ चुकी हूँ बाहर, और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। मतलब वही नाश्ता कर लेते हैं अब, क्योंकि भूख भी लगी चुकी है। तो मैंने इस बीच अपने लिए रोटियां भी बना ली थी। और जब मैं घर पे अकेली रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, और मतलब वही होता है कि जो है थोड़ा सा बुरा सा लगता है अकेले में नाश्ता करना ना। तो मैंने अपने लिए टीवी लगा लिया, मूवी लगा ली है मैंने, और कल रात की सब्ज़ी भी बची हुई थी,
मूली के पत्तों की जो मैंने भुर्जी बना रखी थी ना, वो बच गई थी। और साथ में आलू पालक की सब्ज़ी है, तो ये भी मैं रख लूँगी। और थोड़ा सा मैं एक कटोरी में ना बचा के रख लूँगी दिन के लिए, क्योंकि मुझे चावल के साथ भी हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब कल रात की भी सब्ज़ी थी और अभी भी थोड़ा सा हो ही जाएगा सब्ज़ी मेरे लिए। और बाकी तो मैं थोड़ा सा बचा दूँगी एक कटोरी में अलग से। और इस टाइम पे ना वही होता है, चाहे आपका मन ना एक चटनी के साथ भी रोटी खाने का कर रहा है ना, आप मतलब उसके साथ आपकी इच्छा हो रही है ना, तो आप अच्छा खाना भूल जाओगे सच में। चाहे आपको कितना भी अच्छा खाना मिल रहा है ना, लेकिन आपका मन अगर चटनी खाने का है इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है ना कि जिस चीज़ को खाने की ज़्यादा इच्छा करती है ना, फिर वही चीज़ अच्छी लगती है। चाहे आप 56 भोग रख दो मुँह के सामने, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल मेरा मन भी बस वही। और स्टार्टिंग में तो मैंने चटनी खूब खाई थी, तिल की चटनी मुझे बहुत, निकू के टाइम पे भी मैंने तिल की चटनी खूब खाई थी। इस बार मैंने तिल की चटनी खूब खाई है। और बाकी अब तो हरी सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। और अभी जो है ना 7 मंथ लगा है मुझे, प्रेगनेंसी का जो है मेरा। तो इस टाइम पे ना अब थोड़ा दिक्कत भी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब वही है कि अच्छे से नींद भी नहीं आ पा रही है। स्टार्टिंग में मेरे को हुआ था, और अभी जो है ना वही करवट लेने में कभी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट कोई नहीं, ये टाइम भी निकल ही जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है। तो भगवान की तरह से बस यही है, भगवान से प्रार्थना कि सब अच्छे से हो जाए, और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि सारी चीज़ अच्छे से हो जाए। और माफ़ी चाहती हूँ, आपको पीछे से नॉइज़ आ रही होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे भी काम चल रहा है। और मतलब वही घर वगैरह बन रहे लोगों के, तो काम चल रहा है, तो वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वही आपको पीछे से आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना नाश्ता कर लिया है मैंने टीवी देखते देखते, और अब फटाफट से यहाँ पे धुल लेते हैं अपने चाय और नाश्ते के बर्तन। तो वो सारे मैं इकट्ठे में ही धोती हूँ जब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी जो निक्कू के हस्बैंड के नाश्ता के बर्तन वगैरह रहते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं बाद में ही धोती हूँ। मैं सोचती हूँ अलग अलग क्या ही धोना है, तो एक ही साथ धो लूँगी अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद। बर्तनों पे मैंने साबुन लगा लिया था। साबुन लगाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तनों को सिंक में डाला, और अब फटाफट से इनको छान लेते हैं। तो पहले मैं एक पानी से ना बर्तनों को निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फटाफट से साबुन लगाती जाती हूँ, सिंक में डालती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही हूँ। और आज मुझे अपना ये चकला, बेलन, हॉट केस भी धोना था। हॉट केस वगैरह फिर मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के धोती हूँ। फ़िलहाल चलिए देखिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन मेरा क्लीन हो गया था। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैंने अपना वीडियो का काम किया, वॉइस ओवर वगैरह करी। फिर अभी यहाँ पे फ्रूट टाइम हो गया था, तो अभी मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर लूँगी। निक्कू सुबह अमरूद लेके गई थी, उसको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। एप्पल मैंने उसको बोला था, बट उसने मना बोल दिया, तो आधा एप्पल बचा हुआ था, सॉरी आधा अमरूद बचा हुआ था, तो वो मैंने कट किया अपने लिए। बाकी एक एप्पल कट कर लिया है। वैसे ना मेरा मन अकेले में खाने का बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे हस्बैंड और निक्कू साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है साथ में खाओ, लेकिन हस्बैंड ना फिर डांटते हैं कि मैं ला के रखता हूँ, तुम खाते नहीं हो। तो फिर डांट खाने से तो अच्छा है कि मैं फ्रूट खा लूँ। वो मुझे बोल के भी गए थे सुबह कि फ्रूट ज़रूर से खा लेना, और बार बार मैं याद नहीं दिलाऊँगा। तो बस यहाँ पे फ्रूट खाते हैं। फ़िलहाल यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं।